कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण भगवान के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है। फिर भी भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। श्री भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु फिर भी वह भगवान के बराबर नहीं हो सकता। श्री भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटों पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि कल इसी समय आप क्या कर रहे थे, तो उसे काफ़ी देर सोचना पड़ेगा, फिर भी बता पाएगा कि नहीं, इसका पता नहीं। उसे इस बात को याद करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग अपने आप को ईश्वर से कम नहीं समझते। अब श्री भगवान कहते हैं कि प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों से है। भगवान अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थायी शरीर नहीं है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते रहता है, किंतु श्री भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी श्री भगवान प्रकट होते हैं
तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं, जबकि उनका शरीर क्षीण नहीं होता। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बालपन, फिर तरुणावस्था, किंतु वे कभी युवावस्था से वृद्धावस्था में नहीं जाते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान कृष्ण के अनेक पौत्र थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक लगते थे। और वैसे भी हम लोगों को श्री भगवान की कोई वृद्धावस्था का चित्र नहीं मिलता, क्योंकि वे कभी वृद्ध नहीं होते। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य देह तथा बुद्धि में कोई बदलाव नहीं होता। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। श्री भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। यद्यपि भगवान जन्म लेते हुए दिखते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। वे अपनी माता के सामने नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। श्री भगवान समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक एवं अमानवीय लीलाएं करते हैं। अतः श्री भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। इस पृथ्वी पर जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। श्री भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करे। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले होते हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। कभी तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही आ जाते हैं। साधु पुरुष ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। कभी कभी अधार्मिक दिखने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण भगवत भक्ति हो, तो उसे भी साधु समझना चाहिए। कुछ दुष्ट, उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% भगवत भक्ति में लगा रहता है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा ही उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे भगवान कृष्ण को
जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य, देवकी माता का उद्धार और कंस की मृत्यु, एक ही साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहना ठीक है कि भगवान भक्तों के उद्धार एवं दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। जय श्री कृष्ण।